अवचेतन मन को गुलाम कैसे बनाएं? ओंकार या ओम ध्वनि का गूढ़ रहस्य। ओम या ओंकार को मांडूक्य उपनिषद में परम ब्रह्म और संपूर्ण सृष्टि का सार कहा गया है। यह उपनिषद बताता है कि ओंकार का सही ज्ञान और साधना करने से अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। अब इसे गहराई से समझते हैं। ओंकार, ओम का वास्तविक अर्थ मांडूक्य उपनिषद के अनुसार ओंकार ही ब्रह्म है और यह संपूर्ण जगत की 4 अवस्थाओं मतलब चेतना के स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आ जागृत अवस्था या सावस्था स्थूल जगत दर्शाता है, उ स्वप्न अवस्था या तेजस सूक्ष्म जगत को, मां सुषुप्ति अवस्था या प्राज्ञ कारण जगत को और अनाहत शब्दातीत तुर्य अवस्था शुद्ध चेतना ब्रह्म अवस्था को दर्शाता है। आ उ मा, ये तीनों ध्वनियां मिलकर संपूर्ण चेतना का निर्माण करती हैं, जिन्हें त्रिदेव या 3 डायमेंशन दुनिया की उत्पत्ति करने की ऊर्जाएं भी कहा जा सकता है। तुर्य अवस्था शब्दातीत, यह शुद्ध आत्मा की स्थिति है जहां व्यक्ति ब्रह्म से एक हो जाता है। अवचेतन मन की शक्ति और ओंकार मांडूक्य उपनिषद बताता है कि ओंकार के निरंतर जप और ध्यान से अवचेतन मन की असीमित शक्ति को जागृत किया जा सकता है। कैसे? ओंकार के उच्चारण से होने वाली कंपन ब्रेन वेव पैटर्न को बदलती है, जिससे अवचेतन मन में गहरे संकल्प स्थापित किए जा सकते हैं। मां, ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से सुषुप्त अवस्था जागृत होती है, जिससे अवचेतन मन में छिपे डर, नकारात्मक भावनाएं और सीमित सोच समाप्त होती है। ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय होते हैं, विशेष रूप से आज्ञा चक्र, तीसरी आंख और सहस्रार चक्र मस्तिष्क का उच्चतम केंद्र पर प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति ओंकार यानी ओम का उच्चारण ध्यानपूर्वक करता है तो उसका मन शांत, विचार स्पष्ट और संकल्प शक्ति अत्यधिक मजबूत हो जाती है। मन को नियंत्रित करके संकल्प शक्ति कैसे विकसित करें? मांडूक्य उपनिषद के अनुसार मन को नियंत्रित करने और शुद्ध संकल्प शक्ति विकसित करने के लिए 3 प्रमुख साधन बताए गए हैं। 1. मौन ध्यान और ओंकार जाप। ओंकार का धीरे धीरे और गहरे स्तर पर जाप से मन के भटकाव समाप्त होते हैं। मां, ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क की गहराई में छिपी अवचेतन शक्तियां जागृत होती हैं। यह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। प्रयोग: सुबह या रात को शांति में 10 से 15 मिनट ओम मंत्र का उच्चारण करें। जब भी संकल्प कमजोर हो, गहरी सांस लेकर ओम का जाप करें, इससे ऊर्जा वापस मिलेगी। 2. आत्मदर्शन और तटस्थ दृष्टि साक्षी भाव। उपनिषद सिखाता है कि मन को शरीर और विचारों से अलग देखना चाहिए। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं मन नहीं हूं, मन मेरा एक उपकरण मात्र है, तब उसे अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की संकल्प शक्ति को अद्भुत रूप से बढ़ा देता है। प्रयोग: जब भी कोई विचार आए, तुरंत यह सोचना शुरू करें, यह विचार मेरा नहीं है, यह तो मन का खेल है। इस तटस्थ दृष्टि से देखने पर अनावश्यक विचार स्वयं समाप्त हो जाते हैं। 3. तुर्य अवस्था का अभ्यास, अहम ब्रह्मास्मि भाव। उपनिषद बताता है कि जब मन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार जाकर तुर्य अवस्था में स्थित हो जाता है, तब व्यक्ति की इच्छा शक्ति अपार हो जाती है। यह अवस्था ब्रह्मज्ञान की स्थिति है, जहां व्यक्ति भय, अस्थिरता और असफलता से मुक्त हो जाता है। प्रयोग: ध्यान के दौरान स्वयं को प्रकाश के रूप में देखने का अभ्यास करें। दिन में कई बार अपने आप से कहें, मैं असीम हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे संकल्प असंभव को भी संभव कर सकते हैं, मैं सर्वशक्तिमान का अंश हूं, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं।
मैं सर्वशक्तिमान का ही रूप हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं हर भय से मुक्त हूं, मैं असीम हूं, मैं शांत हूं। 4 मांडुक्य उपनिषद का सार, मन को साधने का रहस्य। ओंकार ही परम ब्रह्म है, इसकी साधना से मनुष्य परम चेतना को प्राप्त करता है। अवचेतन मन ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, इसमें असीम शक्ति का भंडार है, इसे ओंकार ध्यान से जागृत किया जा सकता है। साक्षी भाव, ऑब्जर्विंग माइंड विकसित करने से मन पर पूरा नियंत्रण संभव है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव रखने से संकल्प शक्ति अनंत हो जाती है। निष्कर्ष, मांडुक्य उपनिषद ग्रंथ के अनुसार ओम ध्वनि का अभ्यास मन और संकल्प शक्ति को जागृत करने की चाबी है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति की सोच सीमाओं से परे चली जाती है, वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। ओम का सही ज्ञान और ध्यान जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, जिससे व्यक्ति मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उन्नति कर सकता है तथा समृद्ध जीवन जीने में सक्षम बन सकता है। तत्त्वम असि, अर्थ तू वही ब्रह्म है। ओंकार ही इस 3 डायमेंशंस, 3 आयामी दुनिया का परम सत्य है। इसे जानो और शक्ति प्राप्त करो। तुम अपनी शक्तियों को ना उजागर करके एक निम्न कंपन, लो वाइब्रेशन स्तर का जीवन व्यतीत करते हो, जिसमें नाना प्रकार के डर, चिंताएं, फिक्र, शंकाएं या आत्मसंदेह जैसी नकारात्मक भावनाएं तुम्हें हमेशा अस्थिरता की मानसिकता में लगातार बेचैन बनाए रखती हैं। इस बेचैनी और अस्थिरता के चक्रव्यूह से सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें बाहर निकाल सकता है, और वह इंसान हो तुम। हां, सिर्फ तुम। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति, व्यक्ति या कोई धार्मिक स्थल की कृपा, दया या भीख की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर किसी की दया या कृपा चाहिए तो स्वयं की। हां, तुम्हें अपने ऊपर स्वयं कृपा करनी होगी। अनुशासन की कृपा, स्वयं पर विश्वास करने की कृपा, संकल्पवान, पक्का इरादा रखने की कृपा, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की कृपा। अगर तुम तुम्हारे रास्ते से हट जाओ तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी आज्ञाएं मानना शुरू कर देगा। अब फैसला करो कि तुम निम्न स्तर के जीवन से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करोगे और अपने शब्दों तथा कर्मों से अपनी तकदीर लिखोगे। तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, बस कमाल कर दो कमाल। किसी भी जानकारी को कर्मों में परिवर्तित करने के लिए उस जानकारी का अवचेतन मन की गहराई तक पहुंचना आवश्यक है, और सिर्फ दोहराव ही एक माध्यम है जिससे यह किया जा सकता है। इसलिए इस गूढ़ ज्ञान को आत्मसात करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखना जरूरी है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।